सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि हम शांति में क्यों नहीं रहते, वाई वी आर नॉट एट पीस। ठीक है, इस चीज़ पर हमें चर्चा करेंगे कि हम कभी भी शांति में क्यों नहीं रहते, या ये संसार एक अजीब मतलब इसमें हर समय कोलाहल टाइप का क्यों रहता है, या इसमें हर समय एक्टिविटीज़ होती हैं, या हम कभी शांत कभी बहुत कम महसूस करते हैं। ज़्यादातर हमारा दिमाग उड़ूल जुलूल चीज़ों में या हर समय सोचने में ही व्यस्त रहता है। आखिर ये क्या चीज़ है, इस पर एक विचार करने की बहुत सख्त आवश्यकता है कि हम आखिर शांति में क्यों नहीं रहते। क्या प्रॉब्लम है बनाने वाले को अगर हम शांति में रहें। एक सवाल पैदा होता है कि बनाने वाले को क्या समस्या है। ये समस्या किस किस्म की है कि हम अगर शांति में रहें तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। और इस संसार में ऐसा है वास्तव में इसका स्वभाव कि अगर तुम शांत बैठो तो लोग तुम्हें कुछ न कुछ उंगली करते रहेंगे कि सो दैट यू आर मतलब तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। और तो उसका कुछ और मतलब भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे दे आर ट्राइंग टू से नहीं देखें चेक करें कितनी शांति है। तो हम क्यों नहीं शांत रहते हैं, या वे माइंड एक अजीब उजाड़ खाने जैसा क्यों बनाया है, या इसके पीछे क्या कारण है। आइए इनकी चर्चा करते हैं। देखो, एक मोटा मोटा कारण जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि अगर मान लो तुम्हें एक जेल में बंद कर दें, कमरे में, एक कमरे में मान लो तुम्हें दिन भर के लिए बंद कर दिया जाए। वो एक अलग चीज़ है कि तुम बहुत गर्मी हो रही हो तो तुम एसी चलाए कमरे में बैठे हो वो एक अलग चीज़ है, तुम दिन भर बैठ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई कह दे कि वो जेल बंद है बाहर से दरवाजा और तुम अंदर बैठोगे तो तुम चैन से नहीं बैठोगे, तुम हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करते रहोगे। समझो डिफरेंस है। गर्मी हो रही थी या जाड़ा हो रहा था बाहर, तुम कमरे, कोरोना था, तुम कमरे में बैठे हो, तुम आराम से तुम दिन बिता दोगे। ठीक है, भले ही कमरा बंद हो। लेकिन अगर तुम्हें ये बता दिया गया कि तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया गया है तो तुम बेचैन होकर के इसके अंदर टहलोगे। ठीक है, और तुम इससे निकलने का रास्ता ढूंढोगे। और जब तक तुम निकल नहीं जाओगे, मान लो किसी को जेल में बंद कर दिया, ठीक है, जब उसे जेल में बंद कर दिया गया है तो वो जेल से बाहर निकलने के लिए बेल के लिए अप्लाई करता है, कुछ करता है। जेल, कुछ लोग जेल तोड़ के भाग जाते हैं। कई सारी तुमने एल्केट्राज प्रिजन ब्रेक देखी, सुना होगा, पढ़ा होगा तुमने उसके बारे में। लोग तरह तरह की कोशिशें करते रहते हैं। तो ऐसा है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसा है कि अगर जीव के जो अणु है, जो हमारा, जो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व, मैं अस्तित्व, बॉडी तो है नहीं, देखो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी यही रह जाती है, इसमें से कुछ निकल जाता है। तो अगर हम उसको ऐसे सरल भाषा में लें कि कुछ निकल जो जाता है, वो ये जानता है कि मुझे बंद कर दिया गया है इस शरीर में, तो वो हर समय उससे निकलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वो परेशान है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो कैद में है। एक पिक्चर आई थी, कैद में है बुलबुल। तो ऐसे ही कैद में हो तो समझे। तो इस चीज़ का जरा ध्यान रखना तो कि जो जीव है, जो तुम हो, वो जानता है अंदर से कि तुम कैद में हो, और वो निकल रहा है, और वो निकलने की कोशिश कर रहा है, वो फड़फड़ा रहा है। समझ लो, वो क्या कर रहा है, वो फड़फड़ा रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए तुम शांति में नहीं हो, एक कारण। ठीक है, दूसरा कारण, जो तुम हो, मूल स्वभाव जो तुम्हारा है वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, जो तुम थे सेल्फ, वो कभी नहीं मर सकता, अमर है वो। तो वो जानता है कि उसकी प्रकृति विराट है। समझे, उसकी प्रकृति विराट है। इट कैन नॉट बी सो सबटल, वो इतनी स्मॉल नहीं हो सकती। वो स्मॉल हो सकती है, वो सबटल टू सबटलिस्ट हो सकती है, लेकिन वो विराट से विराट भी हो सकती है। इट कैन बी एज बिग एज पॉसिबल, इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो अब अगर तुमने उसको, अब वो बंद हो गई है एक जगह, तो वो छटपटा रही है। ठीक है, वो छटपटा रही है निकलने के लिए। तो वो जो छटपटाहट है वही विचारों के रूप में तरह तरह से तुम्हें घुमा रही है। वो छटपटाहट ही है जो तरह तरह के विचार दे रही है, ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बता रही। वो सिर्फ हर चीज़ मुक्ति की तरफ ही भाग रही है। और ध्यान समझना, वो हर चीज़ सिर्फ मुक्ति की तरफ ही तुम्हें ले जा रही है, क्योंकि वो छटपटाहट है, वो विचार है, वो कोशिश कर रहा है हर तरफ से कि मैं निकल जाऊँ। ये है, समझे। इसलिए वो इतने तरीके के विचार देके तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। तीसरा कारण,
क्योंकि वो जो तुम हो वो अपने मूल स्वभाव में वापस आना चाहता है, तुम शरीर हो नहीं, ठीक है। तो वो जब तुम अपने उसमें वापस आना चाहते हो मूल स्वरूप में, जो आनंद है, क्योंकि मेरा मूल स्वरूप सच्चिदानंद है। भगवान भले ही परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर के अंश हैं, अगर हम परमेश्वर नहीं भी हैं तो अगर अभिमान है तो हम उसके अंश तो हैं ही। तो अगर उसका स्वभाव सच्चिदानंद है तो हमारा स्वभाव भी सच्चिदानंद है। अब तुमने उसे डिब्बे में बंद कर दिया बॉडी के अंदर, जेल खाने में, तो कहाँ से होगा? तो कभी भी रेस्टलेस है, इसीलिए माइंड रेस्टलेस हो जाती है। और वो रेस्टलेस होना उसका निगेटिव नहीं है, डोंट टेक इट एज निगेटिव, टेक इट एज पॉजिटिव। उसको एक सकारात्मक रूप में लेने की आवश्यकता है, ठीक है, कि ये कोशिश कर रहा है, वहाँ कोशिश और प्रयास चल रहा है कि मैं कैसे निकलूँ। पर जब तक वो अपनी मूल स्वभाव को, अपनी मूल प्रकृति को प्राप्त नहीं कर लेगा, वो ऐसे ही छटपटाता रहेगा। चाहे तुम कुछ कर लो इसके लिए, तो वो नहीं, उससे कम में वो मानेगा ही नहीं। इसको ऐसे समझो, जैसे कोई राजा हो, ठीक है, उसका राज्य तुम छीन लो, तो कब्जा करके बैठ जाओ। तो अगर वो राजा कहीं भी होगा, मान लो चला गया राज्य छोड़ के कहीं दूर छिप गया जंगल में, क्या वो शांति से बैठ सकता है? जब तक वो अपने राज्य को वापस नहीं ले लेगा, कभी नहीं बैठेगा, मैं तुमसे कहता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ये छटपटाहट जो है तुम्हारे भीतर, ये मन की, ये जो विचार है, ये तुम्हें हमेशा प्रेरित कर रहा है कि तुम स्वयं को जानो, और इससे कम में समझौता मत करो। अब रुकता भी नहीं है तब तक, क्योंकि जब तक तुम्हें स्वयं आत्मज्ञान ना हो जाए, छटपटाहट खत्म नहीं हो सकती, विचारों का प्रवाह नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो मन तुम्हें अब तुम्हारे स्वभाव पर ला के छोड़ेगा। तुम्हें इस मन का धन्यवाद देना चाहिए, वो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है, जबकि तुम सोचते हो कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है, थोड़ा विचार करना तो तुम समझे होगे मेरे ख्याल से, तुम जो इतने छटपटा रहे हो। चलो ठीक है, उम्मीद है तुम समझे और तुम शांति को प्राप्त हो। धन्यवाद।